हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। तो आज के वीडियो में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कम स्टेबल प्रोडक्ट जो कि बन सकता है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शंस में आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनके थ्रू रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। तो आज इसी तरह की एक रिएक्शन वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आज हम देखेंगे कि कैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और कुछ एनामोलस बिहेवियर और कुछ डिफरेंट इसमें रिएक्शंस आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट को समझने से पहले हमें स्पेसिफिकली कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को जानना होगा। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आपको वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प कर सकती है। इस सीरीज को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेंज होती है या कौन से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कौन से कार्बोकैटायन कम स्टेबल होते हैं। और हमेशा मॉलिक्यूल ये कोशिश करता है कि हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसीलिए रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाना चाहता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे, तो मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबिलिटी का होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज इंक्रीज होंगे कार्बोकैटायन पे, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो एलाइल कार्बोकैटायन के कंपेरेबल होती है। सिमिलरली जो आपके 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, जो कि कंपेरेबल होते हैं आपके बेंजाइल कार्बोकैटायन के। तो ये सीरीज आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप सही से रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो कर सकें। सबसे पहले हम वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को समझने के लिए एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं और फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ को जाएंगे। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है जो कि अल्कोहल है। इस अल्कोहल को हम एल्कीन में चेंज करेंगे और वैगनर रीअरेंजमेंट कैसे होता है इसको देखेंगे। तो ये रिएक्शन जो होगी वो आपके एसिड एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी और इससे आपको एल्कीन प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए ये। तो आइए देखिए कि कैसे रिएक्शन होती है और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन आप कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आपका एसिड है वो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो ये एसिड है या H+ या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो रिजल्टिंग जो मटेरियल होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, बट सर्टेनली ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इसलिए इस पे अभी प्लस चार्ज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन जिसकी प्लस चार्ज है, या फिर आप कह सकते हैं जो वाटर कंटेनिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से लिबरेट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा विद अ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपको मिला है, अब ये हो सकता है कि किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर ले, लेकिन हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव है वो एल्कीन फॉर्मेशन है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे R1 जो आया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो R1 यहाँ से आया हुआ है। तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है इस मॉलिक्यूल का या फिर कह सकते हैं इस स्पीसीज का, और ये स्पीसीज आपके यहाँ से यहाँ ट्रांसफर या फिर माइग्रेट होती है। तो कुछ आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें माइग्रेशन होगा या रीअरेंजमेंट होगा, और जो रीअरेंजमेंट होगा कोई भी एक स्पीसीज R1 R2 या R3, फिलहाल हम
प्रोडक्ट के हिसाब से चलेंगे तो वो यहाँ पर आपका माइग्रेट हो सकता है। तो जब ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट हुआ यहाँ पे, तो सर्टेनली ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की तरह गया होगा, तभी इस प्लस के साथ या कार्बोकेटाइन के साथ ये अटैच हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस चार्ज है या कार्बोकेटाइन है इस कार्बन का, वो आपका यहाँ शिफ्ट हो गया है। और अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन देखें तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह है, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो ज्यादा स्टेबलर भी होता है। अगले स्टेप में आपने इनिशियली एक एसिड यहाँ यूज किया था, तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से ये एसिड लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो कैटलिस्ट ऐसी स्पीसीज होती हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती हैं और एट द एंड वो वापस हमें मिल जाते हैं। जो H+ होगा यानी कि एसिड होगा वो ऐसे लिबरेट हो जाएगा, तो आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा R3, R2 और R1, R4 ये पहले से हैं। H एज ए प्लस गया हुआ है यहाँ से, तो सर्टेनली क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो वो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो प्लस चार्ज आपका पहले से है और जो नेगेटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन जाने के बाद मिलेगा या प्रोटॉन जाने के बाद मिलेगा, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, यानी कि एल्कीन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन के शिफ्टिंग की वजह से या रीअरेंजमेंट की वजह से आपको एक अलग सा प्रोडक्ट मिल रहा है, और यही रिएक्शन जो है या फिर ये रीअरेंजमेंट जो है आपकी वेगनर मिरविन रीअरेंजमेंट कहलाती है। आइए अब इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर से हमने एक अल्कोहलिक सिस्टम यहाँ पे लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे एसिड के साथ कराते हैं और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो जो ये मॉलिक्यूल है इसका नाम है कैम्फिनिलॉल और जो प्रोडक्ट है ये है सेंटीन। देखते हैं कैसे ये रीअरेंजमेंट होता है। फिर से आपका अल्कोहल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज की तरह यहाँ पे काम कर सकता है इस एसिड के लिए या फिर इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास ऑक्सीजन के, वो आप डोनेट कर सकते हैं हाइड्रोजन पे, और जैसे ये डोनेशन होगा यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगले स्टेप में वेरी सिंपल कि आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना है, सो माइनस वाटर मॉलिक्यूल, और अब आपको देखना है कि बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या है। तो आपको यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन मिलता है। अगले स्टेप में आपने यहाँ पे जो H+ लिया हुआ था एसिड, तो उसको रिलीज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके अल्फा पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर आप चाहें तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिबरेट कर सकते हैं, यानी कि ये H+ यानी कि प्रोटॉन की तरह से यहाँ से ये जनरेट या फिर रिलीज हो सकता है। और आपको जैसे ही इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिबरेट करते हैं तो आप ये H+ की तरह से यहाँ से जाएगा तो माइनस छोड़ के जाएगा, तो माइनस और प्लस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक रूल जिसे हम कहते हैं ब्रेट रूल, उसके अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड का यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा अनस्टेबल माना जाता है। स्मॉलर या कह सकते हैं कि बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर छोटे रिंग्स आपके पास हैं तो वहां पे ब्रिज हेड कार्बन कहने का मतलब है कि जो ये कार्बन आपका यहाँ पे है या फिर ये कार्बन आपको शो हो रहा है, ये दो कार्बन पे अगर आपका डबल बॉन्ड बन जाता है तो वो अनस्टेबल माना जाता है। इसलिए आपका जो ये प्रोडक्ट है ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये आपका फॉर्म नहीं होता है। तो अब हमें देखना है कि एक्चुअल क्या रिएक्शन होती है। तो यानी कि ये स्टेप आपका जनरेट नहीं होगा, यहां से आपकी जो रिएक्शन होगी वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की तरह जाएगी। तो फिर से अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर आप इस कार्बोकेटाइन को देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये
यहां से शिफ्ट होके इधर आ सकते हैं या फिर ये माइग्रेट हो सकते हैं। तो अगर ये माइग्रेट होता है तो CH3 यहां पहुंच जाएगा, एक CH3 वहीं रहेगा और CH3 जो आएगा वो एज अ नेगेटिव स्पीसीज आएगा, तभी इस प्लस के साथ वो एड ऑन हो सकता है या फिर इसके साथ जुड़ सकता है और प्लस चार्ज या फिर आपका कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें कार्बोकैटायन, अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहां पर से ये हो सकता है कि जो हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लिया हुआ है उस हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो H है आपका यहाँ यानी कि प्रोटॉन की तरह यहाँ से बाहर जा सकता है और अगर प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है इसका मतलब है कि आपका जो कैटलिस्ट है वो आपको वापस मिल गया है और H जो होगा वो प्लस की तरह जाएगा। इसका मतलब है कि इस कार्बन पे वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा और ये प्लस और यहाँ पे अगर जो नेगेटिव जनरेट होगा वो आपका डबल बॉन्ड बनाएगा और जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है सेंटीन वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि कैसे रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल में होता है। तो जनरली हमने ये देखा है कि वैगनर मिलविन रीअरेंजमेंट एसिड की प्रेजेंस में होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो लेस स्टेबल कार्बोकैटाइंस हैं वो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन में चेंज होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है और क्या इसके पीछे का रीजन है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 4 मेंबर्ड रिंग पहले मॉलिक्यूल में जो कि 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जा रही है और अगर आप देखें यहाँ पे क्लोरीन एटम ऐड हो रहा है और एक डबल बॉन्ड जो था आपका पहले एल्कीन वो अब यहाँ से रिलीज हो चुका है। ओके, तो देखते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन किस तरह से होगी और क्यों एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कम स्टेबल कार्बोकैटाइन में चेंज होता है। सबसे पहले रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह यहाँ पे कोई ऑक्सीजन या ऐसी स्पीसीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस हाइड्रोजन को। जैसे इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सर्टेनली हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा इस सिस्टम में, लेकिन फिर से क्वेश्चन ये है कि वो क्या आपके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा या फिर आपके सेकंड कार्बन पे अटैच होगा। तो सर्टेनली अगर हम बात करें ये H प्लस है दैट इज इट इज प्रोटॉन, सो इट शुड बी एडेड टू कार्बन नेगेटिव और यू कैन से कार्बोनाइन। तो बॉन्ड को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल मिले और साथ ही साथ जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो भी ज्यादा स्टेबल मिलना चाहिए। तो कुछ कंडीशन इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं ऑन दिस साइड टुवर्ड्स सेकंड कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अगर मैं इस तरफ को ब्रेक करता हूं तो आपके पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे या फिर रिजल्टिंग चार्जेस आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, यानी कि इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, यानी कि 2 डिग्री कार्बोनाइन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं बॉन्ड को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करूं और बॉन्ड को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करूं, यानी कि इसी डबल बॉन्ड को अगर मैं यहां ब्रेक करता हूं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोनाइन मिलेगा, जो कि ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है प्रीवियस की तुलना में। ओके, तो यहाँ पे अगर क्या होगा आपका प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो आपका H प्लस होगा वो आके इस माइनस पे जुड़ जाएगा और आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो मिल जाएगा आपको। तो एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको यहाँ पे मिलता है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है और यू कैन से अगर बात करें हम सभी कार्बोकैटायन की तुलना में तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका 4 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग है और हम जानते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका इसमें रीअरेंजमेंट होता है। जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है इस तरफ, जो ये रिंग है 6 मेंबर वो चेंज हो जाती है आपके 5 मेंबर रिंग में और जो 4 मेंबर रिंग है वो भी आपकी 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाती है।
और जो आपका प्लस चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बॉन्ड आपका कुछ इस तरफ ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। तो देखो कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री में चेंज हो गया, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका 4 मेंबर्ड रिंग था वो अब 5 मेंबर्ड में चेंज हो गया है। और हम जानते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। और जो 4 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो स्ट्रेन्ड होते हैं, इस वजह से क्या होगा, प्लस चार्ज आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब इस प्लस चार्ज पे क्या होगा, जो ये क्लोरीन है Cl माइनस, अब ये आपका यानी कि जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है वो सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आपका क्लोरीन एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको जो ये प्रोडक्ट है वो मिलता है जो अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कम स्टेबल है, लेकिन अगर आप बात करें रिंग स्टेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट के थ्रू रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके साथ एक टर्सरी अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन भी जो होता है वो टाइप ऑफ एसिड या फिर टाइप ऑफ कैटलिस्ट ले रहे हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन में है या फिर प्योर है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप HBr ले रहे हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कुछ अलग सी होगी, और अगर आप यहीं पे 5 नॉर्मल H2SO4 ले रहे हैं तो रिएक्शन का जो रीअरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं कि दोनों में किस तरह से रिएक्शन होगी। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो अगर आप HBr लेते हैं तो वहां पे रिएक्शन वेरी सिंपल होती है कि ऑक्सीजन के बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेशन होगा हाइड्रोजन पे। आपके पास यहाँ पे पहले वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल को आप यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा एक कार्बोकेटायन। तो अगर आप देखें तो कार्बोकेटायन स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और हो सकता है कि ये Br इधर जाके एड ऑन हो जाए, जुड़ जाए। तो Br यहाँ पे है वो यहाँ पे जुड़ जाए, लेकिन ये 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे क्या करता है, एक कंडीशन इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाती है। और अगर हम देखें तो 4 मेंबर्ड रिंग की तुलना में 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, और यही इस रिएक्शन को ड्राइव करता है फॉरवर्ड इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, आप इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होगा बाहर की तरफ को, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन में आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ के यानी कि ये टर्सरी कार्बोकेटायन के साथ जुड़ के आपका जो 4 मेंबर्ड रिंग है इसको कन्वर्ट कर देगा 5 मेंबर्ड रिंग में। तो अगर आप इसको नंबर देना चाहें 1 2 3 4, इसको 5th नंबर अगर आप देते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 5th नंबर है उसके बीच में और जो 4 नंबर है उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन वाला जो कार्बन होगा वहां पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये बॉन्ड है फर्स्ट और 4th के बीच का वो ब्रेक हो गया है, और 4th और 5th के बीच का बॉन्ड जनरेट हुआ है। अब इस प्लस चार्ज के साथ आप न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव जो कि ये है उसको जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी, और साथ में न्यूक्लियोफाइल आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आपका जो था वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन था, जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो वैगनर मिरविन रिएरेंजमेंट में जो कार्बोकेटायन जनरली होते हैं वो लोअर से हायर की तरफ जनरली शिफ्ट होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी हायर कार्बोकेटायन से लोअर कार्बोकेटायन की तरफ भी शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट होता है, जो कि इस एग्जांपल में आपको शो हो रहा है, जहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगी, तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं उस कंडीशन में थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज कि जो 4 मेंबर्ड रिंग है
उसके साथ आपका जो ये OH है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे जो H+ होगा उसको यहाँ पे 2 H+ होंगे और SO4 नेगेटिव होगा, उसको जैसे ही डोनेट करेगा तो ये आपके पास OH2+ आ जाएगा। आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा एक टर्सरी कार्बोकैटायन फिर से। तो इधर भी फिर से क्या होगा, उसी तरह से कंडीशन सेम रहेगी, बॉन्ड फिर से यहाँ को ब्रेक होगा जैसे कि आपने HBr वाले केस में देखा था। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में जनरली ये जो OH है वो यहाँ जाके अटैक करता है पहली कंडीशन में। फिर अगले ही स्टेप में आपको एसिड जो H2SO4 का में भी दूसरा जो H+ होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो आपका इस OH के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और अब क्या होगा, यहाँ पर से रीअरेंजमेंट होगा, मीन्स कि आपका एक CH3 या एक एल्काइल या मिथाइल ग्रुप यहाँ से आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बोकैटायन 2 डिग्री से आपका 3 डिग्री में चेंज हो रहा है, और इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो H+ आप लिबरेट कर सकते हैं, और जो आपको प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 चीजें हो रही हैं, रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है, और साथ ही साथ जो आपका कार्बोकैटायन है वो पहले 2 डिग्री में चेंज होकर फिर से 3 डिग्री में चेंज होकर आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। तो इस तरह से भी कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन वहां के लिए आपको समझना जरूरी है कि एक्सेस ऑफ वाटर की कंडीशन में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तब ये कंडीशन अराइज होगी। तो आज की वीडियो में हमने वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। तो इसी तरह से हम और भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।